आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने BTSC यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हूं। BTSC के द्वारा जो स्टाफ नर्स ग्रेड ए के पदों पे जो भर्ती आई हुई थी, आज यानी कि बुधवार को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि इसका 100% रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, यानी कि जितने पदों पे इसकी भर्ती आई हुई थी उन सब पदों पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं वह रिजल्ट की सूची कौन सी है, वह भी आपको मैं दिखाऊंगा और साथ में यह भी जानेंगे कि 100% रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है। ऐसी कौन सी कारण थी जो 100% रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है और 100% रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना कब तक है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे विस्तार में। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग अगर इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, यह वही खबर है जिसका मैं बात कर रहा था। लिखा गया है, बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रुका 4000 नर्सों का रिजल्ट। आगे लिखा गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति के लिए पिछले साल काउंसलिंग में 12000 नर्सें शामिल हुई थी। इनका रिजल्ट बनकर तैयार है और बुधवार को विभाग को इस रिजल्ट का सूची भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये जो बात है पूरी तरीके से सत्य है। इनका रिजल्ट बनकर तैयार है और विभाग को इस रिजल्ट का सूची भी भेजा जा चुका है। वह कौन सा सूची है आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और आगे लिखा गया है, साथ ही देर शाम तक इसे आयोग की वेबसाइट पर डाल दिए जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये बात हो रही है कि बुधवार की शाम तक BTSC के द्वारा जो स्टाफ नर्स का रिजल्ट है वह उनके वेबसाइट पे पब्लिश कर देने की पूरी संभावना थी। मगर आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं कितना हो रहा है अभी, 1:09 AM, यानी कि यह गुरुवार आ गया है। अभी तक वेबसाइट पे इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। पूरी संभावना है कि आज यानी कि गुरुवार की शाम तक रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है, लेकिन आयोग के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इनमें से 5000 पदों पर ही नियुक्ति हो सकेगी। दोस्तों, आगे जब मैं आपको इसका सूची दिखाऊंगा रिजल्ट वाला, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 5000 पदों का ही रिजल्ट पब्लिश किया गया है, क्योंकि 4000 नर्सों का रिजल्ट बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रोक दिया है। आवेदन के लिए बिहार में नर्सिंग पंजीकरण का प्रमाण पत्र यानी कि BNRC होना चाहिए था। चूँकि मेरिट लिस्ट में शामिल 4000 नर्सों के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए इसका रिजल्ट रोकना पड़ा है। आगे यहाँ पे लिखा गया है, यह जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है किस तरीके से पब्लिश किया गया है उसका बात यहाँ पे कहा गया है। लिखा गया है, सूत्रों की माने तो पहले आवेदन के साथ ही BNRC मांगा जा रहा था, लेकिन ऐसा कर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या केवल 2000 पर ही सिमट जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर BNRC प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाकर काउंसलिंग तक तय कर दी गई। इसके बाद चयनित की सूची में 3000 अभ्यर्थी का नाम और जुड़ा, यानी कि 3000 अभ्यर्थी और ऐसे थे जिनके पास BNRC का प्रमाण पत्र अवेलेबल था और कुल संख्या 5000 तक पहुंची। अब यदि स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति तिथि तक
रजिस्ट्रेशन का मौका देना चाहे तो रिक्त रह जाने वाले 4000 पद भरना संभव है। तो दोस्तों ये थी कल के न्यूज़पेपर की खबर जिसे मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा नहीं पाया था। अब मैं आपको वह सूची दिखाने जा रहा हूं जो विभाग को भेजा गया है कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। दोस्तों यह वही सूची है जिसका मैं बात कर रहा था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यह 2019 का दूसरा विज्ञापन है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए पद का नाम है और यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजा गया है। चलिए पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना और दिनांक इतना के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स ग्रेड ए पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त यदि याचना के आलोक में काउंसलिंग के उपरांत जिन अभ्यर्थियों का GNM प्रमाण पत्र बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से काउंसलिंग की अंतिम तिथि 17 मार्च 2020 तक निबंधित थी और इस तिथि तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्राप्त कराई गई है, उसका मेधा क्रमानुसार एवं कोटिवार चयन किया गया है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य हित में प्रथम स्तरीय जांच के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें कुल 132 अभ्यर्थियों के फोल्डर संचिका को गहन जांच हेतु रोक लिया गया है, जिससे आयोग के स्तर से समीक्षा के बाद पुनः मेधा सूची भेजा जा सकेगा। कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि जनरल के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 2498 था, जिसमें से 2433 कैंडिडेट को फिलहाल सिलेक्शन किया गया है। इसी तरीके से बात करें तो EWS का, जिनमें कुल रिक्तियां 625 था, जिनमें से 558 पद का सिलेक्शन किया गया है। SC में 2036 पद था, जिनमें से मात्र 260 पदों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। उसी तरीके से ST में 96 पद था, जिनमें से 57 पद का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके अलावा EBC में 2380 पद में से 488 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है। और आगे BC में देखें तो 1069 पद में से 1069 पद का रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि BC कैटेगरी में 100% रिजल्ट जारी किया गया है। आगे WBC में 426 कैंडिडेट था, मतलब 426 पद के लिए कुल रिक्तियां निकाली गई थी, जिनमें से 132 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से कुल मिलाकर 9130 पद था, जिनमें से 4997 पदों पे रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें दिया गया है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत किए गए निबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर चयन सूची तैयार किया गया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के उपरांत सबमिट किया है उन्हीं के आधार पर यह चयन सूची तैयार किया गया है। अगर किसी भी स्तर पर गलत या फर्जी पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कराए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अलग से भेजी जा रही है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पूर्व निबंधन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन करा लिया जाए। पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के कुल 119 अभ्यर्थी जिनके द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग की अंतिम तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया गया है,
उनकी सूची संलग्न है। योगदान के पूर्व इन सभी से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। और आगे लिखा गया है यहाँ पे जो सूची संलग्न किया गया है कि जो जनरल या ईबीसी एसटी एससी किस क्रम से लेकर किस क्रम तक अभ्यर्थी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो खबर थी यह 13 अगस्त यानी कि आज के दिन ही विभाग को भेजा गया है। अभी तक ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही वेबसाइट पे इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है तो सबसे पहले लेकर मैं आप सबों के बीच उपस्थित रहूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।